नेको 5 साल का एक ज़हीन, खुश मिजाज और शरारती बच्चा था। वो हर वक्त हंसता खेलता रहता, लेकिन सबसे ज़्यादा उसे अपनी गेंद से मोहब्बत थी। सुर्ख और पीले रंग की वो गेंद नेको को दादा जान ने ईद पर तोहफे में दी थी। नेको उसे लालो गेंद कहकर पुकारता था और हर वक्त उसके साथ खेलता रहता। एक दिन धूप निकली हुई थी, परिंदे चहक रहे थे और हवा भी हल्की हल्की चल रही थी। नेको अपनी लालो गेंद लेकर मोहल्ले के पार्क में खेलने चला गया। पार्क बच्चों से भरा हुआ था। झूले, स्लाइड्स और एक खूबसूरत फव्वारा, सब कुछ नेको को बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वो सिर्फ अपनी गेंद के साथ खेलने में मसरूफ हो गया। नेको गेंद को जोर से मारता, वो दूर जा गिरती और फिर दौड़ता हुआ उसे लेने जाता। लेकिन अचानक एक जोरदार ठक की आवाज़ आई। गेंद नेको के हाथ से निकली, उछलती हुई पार्क के बाहर गली की तरफ चली गई। ओह नहीं, मेरी लालो गेंद, नेको ने घबरा कर कहा और गेंद के पीछे दौड़ा। गली में काफी रश था। गाड़ियां, साइकिलें और लोग इधर उधर जा रहे थे। नेको ने दाएं बाएं देखा और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए गेंद की तरफ बढ़ा, लेकिन गेंद कहीं नजर ना आ रही थी। नेको रुक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरी गेंद कहाँ गई? तभी एक बूढ़े फकीर बाबा, जिनके लंबे सफेद बाल और दाढ़ी थी, नेको के पास आए और बोले, बेटा, क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो? नेको ने रोहानसी आवाज में कहा, जी बाबा, मेरी गेंद गुम हो गई है। वो मेरी सबसे प्यारी गेंद थी। फकीर बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, गम न करो, हो सकता है तुम्हें तुम्हारी गेंद कोई वापस कर दे, या शायद तुम्हें कुछ और सीखने को मिल जाए। नेको को फकीर बाबा की बात समझ न आई, मगर उसने शुक्रिया अदा किया और गेंद की तलाश में आगे बढ़ गया। नेको आगे बढ़ते हुए एक छोटे से गली नुमा रास्ते में दाखिल हो गया, जहां कम ही लोग जाते थे। अचानक उसे बच्चों के खै सुनाई दिए। वो करीब गया तो देखा कि 2 छोटे बच्चे उसकी लालो गेंद से खेल रहे थे। नेको पहले तो खुश हुआ, लेकिन फिर गुस्से से बोला, ये मेरी गेंद है, तुमने कैसे उठा ली? बच्चों ने रुककर नेको को देखा। उनमें से एक ने कहा, हमें रास्ते में पड़ी मिली थी, हमने समझा कि किसी ने फेंक दी होगी। नेको ने कहा, ये मेरे दादा जान ने मुझे ईद पर दी थी, मैंने इसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। छोटे बच्चों ने एक दूसरे को देखा, फिर धीरे से गेंद वापस कर दी। हमें माफ कर दो, हमें पता नहीं था। नेको ने गेंद तो ले ली, लेकिन उसके दिल में कुछ अजीब सा एहसास हुआ। तुम लोगों के पास कोई खिलौना नहीं? बच्चों ने सर हिलाया। नहीं, अम्मी अब्बू के पास खिलौने खरीदने के पैसे नहीं होते, हम अक्सर जो मिलता है उसी से खेलते हैं। नेको की आंखों में नरमी आ गई। उसने कुछ सोचा, फिर मुस्कुरा कर बोला, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? बच्चे हैरान हो गए। वाकई? नेको ने गेंद नीचे रखी। हाँ, गेंद तुम सबकी है, सिर्फ मेरी नहीं। आओ सब मिलकर खेलते हैं। नेको, अहमद और जैन तीनों ने पार्क में खूब खेला। वो हंसते, दौड़ते, गिरते, फिर उठते और खूब मजा करते। कुछ देर बाद अहमद की माँ नाश्ता लेकर आई तो सब बच्चों को बांट दिया। नेको ने उस दिन पहली बार किसी और के हाथ का पकोड़ा खाया, जो उसे बहुत मज़ेदार लगा। शाम ढलने लगी, परिंदे अपने घोंसलों को लौटने लगे और नेको ने घर की राह ली। रास्ते में उसे वही फकीर बाबा दोबारा नजर आए। नेको ने मुस्कुरा कर सलाम किया। बाबा जी ने पूछा, गेंद मिली? नेको ने हंसते हुए जवाब दिया, जी बाबा, गेंद भी मिल गई और 2 नए दोस्त भी। फकीर बाबा ने आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्लाह का शुक्र है, गेंद तो मामूली चीज़ है, मगर जो दिल मोहब्बत से भर जाए वही असल खजाना है। कहानी का सबक, हमें अपनी चीज़ों से प्यार ज़रूर करना चाहिए, मगर उन्हें दूसरों के साथ बांटने का जज्बा भी रखना चाहिए। दोस्ती, मोहब्बत और हमदर्दी वो खजाने हैं जो बांटने से कम नहीं होते, बल्कि बढ़ते हैं।